दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अमजद और आप देख रहे हैं भारत टुडे न्यूज़। इस समय हम अलवर की प्याज मंडी के अंदर हैं और यहाँ पे प्याज के बीज का काफ़ी बड़ा कारोबार चल रहा है। तो हमारे साथ में है बहुचर्चित व्यापारी मुबारिक जी, जो कि हम इनसे अपडेट लेंगे कि इस समय जो प्याज का जो बीज है उसका ताज़ा भाव क्या चल रहा है, कितनी आवक है, कितनी आमद है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए हम बात करते हैं मुबारिक जी से। मुबारिक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को यहाँ आने का। बहुत बहुत आपका भी आभार, स्वागत है सर यहाँ आने के लिए। जी मुबारिक जी, वर्तमान में बीज का जो प्याज के बीज का जो भाव है वो क्या चल रहा है, और गुजरात का बीज है वो क्या भाव चल रहा है, लोकल का जो बीज है वो क्या भाव चल रहा है, और कितने जो व्यापारी है इस समय आ रहे हैं बीज लेने के लिए, और लोकल के कितने भी व्यापारी आ रहे हैं यहाँ पे, किसान आ रहे हैं लेने के लिए। तो अगर बीज की बात करते हैं तो देखो, आज वर्तमान में इस साल में देखी जाए तो 9 गाड़ी मंडी के अंदर खड़ी हुई है। ये एक पहला ऐसा दिन था कि जिसके अंदर 9 गाड़ी गुजरात की इकट्ठी भेड़ी हुई है, ठीक है ना। और अगस्त के महीने से बीज का कारोबार थोड़ा घना यहाँ चल रहा था जी। और बरसात जैसे भी रुकी, मौसम जैसे खुला है, तो ये हमें लगा कि पहला ऐसा दिन है जहाँ पे 9 गाड़ी के साथ प्याज में बीज की देखने को मिल रही है गुजरात वाले समय में। जी, तो अभी जो गुजरात का बीज है वो क्या भाव चल रहा है? गुजरात वाले की बात कर ले तो 3000 से 3500 रुपये प्रति कुंटल बेचने को देखा जा रहा है। 3000 से लेकर 3500 रुपये कुंटल में बेच भी रहे। और आने वाले समय में हमें लगता है कि गुजरात के भाव में इसी तरह से तेज़ी बनी रहेगी। और बात करते हैं लोकल बीज की जी, तो वर्तमान में उसका जो आज मार्केट रेट है 4500 से 5000 रुपया कुंटल के हिसाब से बेचने को मिला है। पर उसमें एक क्वालिटी है सर, जो बढ़िया क्वालिटी सर, उनका आज भी भाव अच्छा है। और जो हल्की क्वालिटी की बात करते हैं, जैसे जिनका कोई कंपनी नहीं हुई, जैसे मान लो बोरी का बीज हुआ जी, तो उनकी अगर बात करते हैं तो 3000 से 3500 4000 प्रति 1000 रुपये कुंटल बेचे जा रहे हैं। बाकी काफ़ी किसानों के यहाँ बीज स्टॉक कर रखा था किसानों ने, तो वो किसानों के फ़ोन आ रहे हैं जिन पे प्याज नहीं लगाई जा रही है जी। जिन्होंने लगा लिया एवरेज से ज़्यादा बीज अवर है। तो कुछ किसान कह रहे हैं कि सर बीज हम बेचना चाहते हैं, हम पे 2 कुंटल है 4 कुंटल है। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि मंडी में स्वयं बीज लाए अपना। और जिस प्रकार से दाम लगता है, देखो चीज़ के अलग अलग भाव होते हैं, तो ये भी नहीं होता कि निर्भर कि हर चीज़ 4000 रुपये की जाएगी। जैसी क्वालिटी जैसा भाव मिलेगा। तो मेरा तो किसानों से यही आग्रह है कि आप अपना बीज मंडी में स्वयं लाएँ। जिसके पास 2 कुंटल है, 5 कुंटल, 10 कुंटल, वो स्वयं मंडी के अंदर लाए। मंडी के अंदर काफ़ी व्यापारी है, काफ़ी किसान आते हैं, उनका बीज खुला करके बेचा जाएगा। जो अच्छा माल होगा उसके अच्छे दाम मिलेंगे, जो हल्का माल होगा उसके हल्के दाम मिलेंगे। किसान इस चीज़ को लेकर ना बैठे कि सर आप लोग 5000 बीज बेच रहे हो तो हमारा 5000 लिया जाए। वो क्वालिटी का फ़र्क होता है जी अमजद जी, वो क्वालिटी होती है। देखो पहले मैं बता चुका हूँ कि जो अलोरा की जो कंपनी है जी और पचगंगा जो कंपनी है, इन 2 कंपनियों ने अब की साल और साल की भांति अपना अच्छा रुतबा, अच्छी एक पहचान बनाई है। अलवर के किसानों ने काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट मिला है। जिस तरह से बीज लगा इसी तरह से इसकी पैदावार हुई थी। और डिमांड की बात करें तो देखो अलोरा एक ऐसी कंपनी हो चुकी है फिलहाल के और साल की भांति कि इस साल इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा एमपी ने की है जी। तो आप ये बताइए कि अभी ये जो किसान आ रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। लोकल में किस मतलब हद तक जो बीज लग रहा है, लोकल में कितनी डिमांड चल रही है? अब देखो बात करते लोकल की, यानी हमारे अलवर ज़िले की बात करते हैं, जिसे अलवर को हम जानते हैं, ठीक है। तो अब मैं इसकी बात करता हूँ तो हमारे जो लोकल किसान थे यहाँ के रहने वाले, जो अपने ओडे पास के अलवर के लगते हुए ज़िले के गांव जो है, उनको जहाँ प्याज की खेती होती है, तो वहाँ के किसानों ने क्या करा, पहले तो अपने बीज को यूज़ किया। बाकी बहुत से किसान ऐसे होते हैं सर जिनको लगता है कि यार थोड़ा सा हम लेट हो रहे, तो ऐसा ना करें, गुजरात वाला बीज लगा ले, घर वाला सेल कर दे। क्योंकि हमारे किसान भी डबल फायदा करना चाहते हैं कि आने वाले समय में उनको लाभ हो। क्योंकि जिस तरह से प्याज की बुआई हो रही है, तो आने वाले समय में गेहूं की बुआई का भी वो प्रबंध करते हैं कि ऐसा ना हो कि प्याज के चक्कर में गेहूं से भी हम रह जाए जी। बाकी निर्भर भाव मंडियों के ऊपर होता है। बहुत से किसान कहते हैं कि देखो भाव का कुछ पता नहीं, ऐसा ना हो कि कहीं हम गेहूं की फसल से भी बिछड़ जाए और प्याज से भी हम बिछड़ जाए। तो वो इस टारगेट से इन चीज़ों को लेकर चल रहे। क्या ऐसा है कि जो हम लोगों ने लगा रखी थी गांव के अपने घर के बीज की, वो फसल तो ठीक है। बाकी अगर हम लगाना चाहते हैं 1 2 बीघा के लिए, तो उसके लिए हम गुजरात वाला बीज परचेज कर सकते हैं। और कि आने वाले समय में जल्दी इसकी तैयारी मिलती है, जल्दी उत्पादन आ जाता है। तो उसी प्रकार से गेहूँ की खेती भी उसके अंदर जल्दी हो जाती है। बाकी अगर जैसे भी मौसम ठंडा होता है, तो ये हम सभी को मालूम है कि ठंडे मौसम के कारण प्याज के अंदर ग्रोथ कम होता है, तो थोड़ा दौड़िया के नुकसान की भी शिकायत होती है। तो कई प्रकार की बीमारी ऐसी होती है जो सर्दी से मौसम में प्याज के अंदर देखने को मिलती है।
तो बीमारियों से बचने के लिए किसान को क्या करना चाहिए? देखो, मैं कहना चाहता हूँ जितने भी किसान हमें देख रहे हैं तो उनको मैं भी कहना चाहता हूँ अपने खेतों को संभाल के रखें, कीटनाशक दवाइयों को इस्तेमाल करें, यूरिया गिरते रहे और टाइम टाइम पर उनकी निराई गुड़ाई करते रहे। बाकी पानी की खींच ना आने दें। जिस तरह का मौसम अब आप देख रहे हो, 3 दिन से बरसात नहीं है और आप गर्मी का माहौल देख रहे हो, ठीक है, तो अपने खेतों तो ये को मौसम अनुकूल है प्याज लगाने के लिए? बिल्कुल सर, मौसम अच्छा है, वातावरण जो मौसम का काफ़ी अच्छा है, बरसात नहीं हो रही, धूप खिली हुई है, काफ़ी अच्छी राहत किसानों को मिली है। बाजरे की खेती हमारे यहाँ अलवर ज़िले के अंदर, क्या पूरे राजस्थान के अंदर बाजरे की खेती तैयार हुई थी और काफ़ी अच्छा लाभ भी मिल रहा, काफ़ी अच्छी बाजरे की फसल भी हुई है। तो मैं तो कहता हूँ मौसम ठीक है और आने वाले समय भी ठीक रहना चाहिए। और अभी तक तो कोई अल्टीमेट सरकार मौसम विभाग द्वारा कोई ऐसी जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है सर। बाकी हमें लगता है कि अमजद जी जैसे किसान रुझान प्याज की तरफ बना रखा है और बना चुके हैं और बना भी रखे हैं। जिस तरह से सरकार ने अल्टीमेट दिया था कि भाई अब की साल और साल की भांति 21,000 एकड़ में प्याज लगती थी पिछले साल, और उस साल को देखते हुए इस साल की भांति करीबन 24,000 एकड़ में प्याज लगाने का सरकार का अनुमान आंकड़े थे जी। तो मुझे लगता है कि हमारे अलवर किसान उन चीज़ों पे खरे उतरे हैं। अच्छा, तो आप ये बताइए, धीरे धीरे जो अलवर है वो बीज के लिए भी प्रसिद्ध होता जा रहा है, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? सर, ये हमारे किसानों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि जिस तरह से उन लोगों ने प्याज के अंदर अपना नाम बना रखा था। अलवर एक ज़िला के अंदर इस अलवर को पहले तो मेवात के नाम से जाना जाता है, फिर दूसरा इसके अलवर लगाया जाता है, तो ये दोनों चीज़ों से मशहूर है। ये मेवात वो है जहाँ हसन खां था, जहाँ अंग्रेज़ों के खिलाफ़, मुग़लों के खिलाफ़ जिसने जंग लड़ी थी। तो इनकी चीज़ों के बारे में इतिहास बहुत बड़ा है। बाकी ये चीज़ कहना चाहता हूँ, जितना भी हमारे मेवात क्षेत्र के अलवर ज़िले किसान होते, उन लोगों ने हमेशा योगदान दिया था। राजस्थान के इस ज़िले ने हमेशा योगदान देते रहे, कृषि के बारे में आए और शिक्षा के बारे में आए और रोज़गार के बारे में आए। तो ये अलवर एक ऐसा शहर है जिसके अंदर हमेशा राजस्थान को कोई न कोई सौगात देता रहा है, और जिस तरह से प्याज की सौगात राजस्थान को अलवर ज़िले ने हिंदुस्तान को दी है, और मुझे लग रहा है आने वाले समय में इसी तरह से बीज की सौगात जैसे एमपी के लिए मध्य प्रदेश में दे रहा है, यूपी के अंदर दे रहा है, पंजाब, हरियाणा हुआ, राजस्थान के कुछ ऐसे ज़िले जहाँ प्याज की खेती नहीं की जाती, जैसे सीकर, कुचामन, झुंझुनू और हनुमानगढ़ और बगरू और अपने जोधपुर, इन एरियो के अंदर भी हमारा बीज मान्य रखा गया है। इसकी काफ़ी अच्छी वहाँ के अंदर डिमांड की गई है, काफ़ी लोगों ने इसको पसंद किया, लगाया है, और मुझे लगता है जिस साल से जैसे बीज खरीदा जा रहा है तो इसी प्रकार से उनको रिजल्ट भी मिलना चाहिए, यही आशा करते रहते हैं हम लोग। तो आपका कहना है कि इस बार जो बीज है, अलवर का जो बीज है, वो मारवाड़ और शेखावाटी की तरफ भी गया है? बिल्कुल सर, मैं यही कहना चाहता हूँ सर, जो अलवर है इसने काफ़ी अच्छा बीज के अंदर, और मुझे लगता है आने वाले समय मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम लोगों ने काम किया बीज का, काफ़ी अच्छा हमें लगा, क्योंकि हमारे जो किसान थे वो गुजरात जाते थे जी। आज जो आप नौगाड़ी मंडी के अंदर पहला दिन है इस साल का 2024 का कि जहाँ 9 गाड़ी इकट्ठी हुई है, और नहीं तो इस मंडी के अंदर 4-5 गाड़ियों का एवरेज थी, क्योंकि हमारे यहाँ के किसानों ने इतना अच्छा मौसम और इतना अच्छा पैदा करी ये बीज की कि जो हमारी यहीं पे पूर्ति हो जाती थी सर, और हमें दूर दराज नहीं भटकने की जरूरत पड़ती। सबसे अच्छा क्या होता है आजम जी, जो अलवर का जो बीज होता है इसका उत्पादन भी अच्छा होता है, ग्रोथ भी अच्छा होता है, और फिर दूसरे इसके अंदर से रोग नहीं आता है। अगर इसको लगाना चाहता है कोई भी राज्य, मौसम के अनुकूल होता है। बिल्कुल सर, इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है और अच्छी फसल होती है। और ऐसी बात नहीं, गुजरात का भी रिजल्ट मिलता है, पर हमारे जो अलवर क्षेत्र के किसान होते हैं तो उनका कहना ये है कि सर इसकी जो फालर होती है, यानी जो फालर होती है वो बड़ा साइज होती है, तो प्याज ग्रोथ नहीं कर पाती है। तो इस प्रकार से हमारे किसान खुद मजबूत हो चुके हैं, और वो कहने लगे कि हम आने वाले समय में बीज का उत्पादन और ज़्यादा करेंगे और बीज के नाम से अलवर को दोबारा से चमकाया जाएगा, जिस तरह से प्याज के नाम से अलवर चमकाया जा रहा है। तो ये थे बहुचर्चित व्यापारी मुबारक जी, जो कह रहे हैं कि हम बीज के नाम से भी अलवर को चमकाएंगे, प्याज के नाम से तो अलवर चमका ही हुआ है। और यहाँ पे बहुसंख्यक किसान और व्यापारी यहाँ पे आ रहे हैं, जो बीज लेके जा रहे हैं यहाँ से, और गाड़ियों की गाड़ियाँ जा रही हैं। तो हम यही चाहते हैं कि किसानों को भरपूर लाभ मिले, सही बीज का वो चुनाव कर सकें, सही बीज अपने खेतों में लगा सकें, यही हमारा भी ध्येय रहता है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपको जानकारी पूर्वक लगी है तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं अमजद मिलता हूँ इसी तरीके से किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।